अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है एहसन और आप देख रहे हैं केजे प्रोग्रामिंग स्किल्स। अब तक की वीडियो सीरीज़ में हमने कहाँ तक काम कर लिया। हमने वीडियो ऐड कर लिया, पिक्चर्स ऐड कर ली हैं और लिस्ट देख ली हुई हैं और भी काफ़ी काम कर लिया हुआ हमने। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हम एक टेबल बनाते हैं, रो स्पैन क्या होता है, टेबल स्पैन क्या होता है, ये चेक करेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा कोड था और यहीं से हम आगे स्टार्ट कर देते हैं। टेबल बनाने के लिए टेबल का जो टैग होता है वो होता है टेबल, ठीक है। और टेबल में कुछ पार्ट होते हैं टेबल का। एक होता है टी हेड, एक होता है टेबल का टी हेड और जो कि उसका हेडर पार्ट होता है। एक होता है टेबल का टी बॉडी, जो टेबल की बॉडी होती है, और बॉडी के बाहर होता है टी फुट, जो कि टेबल का फुटर पार्ट होता है। टेबल के 3 पार्ट होते हैं, हेडर, बॉडी और फुटर। टी हेड में जो होता है डाटा वो होता है हमारा जो आपने ऊपर हाईलाइट करना हो। जैसे कि आ गया, इसमें जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे टीडी के नाम से। और इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपना, जैसे कि हमने किसी स्टूडेंट्स का डाटा को कलेक्ट करना है तो सबसे पहले आ जाता है स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, फिर आ जाता है स्टूडेंट का लास्ट नेम, फिर आ जाता है उसका रोल नंबर, और फिर उसका हम ले लेते हैं डिपार्टमेंट, कि किस डिपार्टमेंट का वो स्टूडेंट है, ठीक है। और ज्वाइनिंग ईयर कर लेते हैं एक, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं टी बॉडी में, और यहाँ पे हमारी होती है, ये टी हेड है। मैं आपको पहले ये सेव करके दिखा दूँ ये कैसा डिस्प्ले हो रहा है। ये आ गया हमारा हेड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेम के स्पेलिंग रॉन्ग है, रोल नंबर, डिपार्टमेंट और ज्वाइनिंग ईयर। और फिर यहाँ हम चेंज कर लेते हैं ये, ओके। अब जितनी हेडिंग टी हेड हमने ऐड करने थे वो तो कर दी है। अब बारी है टी बॉडी की। टी बॉडी के अंदर क्या लिखते हैं हम? टी बॉडी के अंदर जो सबसे पहला पार्ट आता है ना, ये मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूँ कि आपको इजीली नज़र आए। टी बॉडी के अंदर जो पार्ट आता है वो सबसे पहले होता है टी आर। सबसे पहले जो हमारा पार्ट आता है वो होता है टी आर। टी आर क्या होता है? टेबल रो। और टेबल रो जो सी होती है ना, वो आपने इसका सीक्वेंस का ध्यान रखना है। सबसे पहले नाम, फिर लास्ट नेम, फिर रोल नंबर, फिर डिपार्टमेंट, फिर ज्वाइनिंग ईयर। इस सीक्वेंस के हिसाब से आपने अपना डाटा पुट करना है। अब डाटा जो होता है ना वो होता है टीडी। टीडी जो है वो हमारा डाटा पार्ट है। फर्स्ट नेम, चले मैं अपना नाम लिख लेता हूँ एहसन, फिर सेकंड नेम, लास्ट नेम क्या है जी, जावेद, और फिर रोल नंबर, रोल नंबर में टीडी, रोल नंबर में लिख लेता हूँ अपना 1 2 3 4 5 6। और फिर आ जाता है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मेरा है बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BSSC। और ज्वाइनिंग ईयर TD,
यूट्यूब का लिख लेते हैं ज्वाइनिंग ईयर। ज्वाइनिंग ईयर मैंने किया है 2021 में इसको ज्वाइन, तो इसको सेव कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं अपना डाटा। तो ये हमारा डाटा, ये फर्स्ट नेम के नीचे फर्स्ट नेम, लास्ट के नीचे लास्ट, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर और डिपार्टमेंट के नीचे उसका डिपार्टमेंट और ज्वाइनिंग ईयर्स। और फिर इसी को हम कर लेते हैं कॉपी। टाइम वेस्ट करने की बजाय हम इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट पेस्ट। ये डबल शो कर रहा है। अब सेकंड फर्स्ट एसन दूसरा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सावर सोहेल। ज्वाइनिंग ईयर 2020 और लास्ट पे लिख लेते हैं एक सनी। और एक और डाटा पुट कर लेते हैं। थोड़ा डाटा ज़्यादा शो होगा ना, उतना ही हमारा बेनिफिशियल। ये क्या उसको ख़त्म नहीं कर दिया। इसको एज इट इज रहने देते हैं। इसको कर लेते हैं हम सेव। बॉडी टैग मिस हो गया, टी बॉडी। एरर क्यों शो कर रहा है? ये टी बॉडी ऊपर भी शो हो रहा है और मैंने उसको नीचे भी ऐड कर दिया। ये एरर इस वजह से शो कर रहा था। अब इसको कर लेते हैं सेव और चेक कर लेते हैं अपना कोड। ये रहा हमारा टेबल, बट टेबल का कोई सीक्वेंस नहीं है। इसके सीक्वेंस ऐड करते हैं हम। पहले तो इसके ऊपर एक हेडिंग ऐड करते हैं जी कि स्टूडेंट H3 के नाम से हम एक हेडिंग करते हैं स्टूडेंट डाटा टेबल। इसको करते हैं सेव और चेक कर लेते हैं। ये अब क्या है कि डाटा का सीक्वेंस कोई समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेबल में जाना है और यहाँ पे लिखना है बॉर्डर। बॉर्डर में देना अपने 1 और इसको कर लेना है सेव। अब देखें ये मैजिक, ये देखा, अब पता चल रहा है ना टेबल बना हुआ। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने ऐड करना है, तो वो हम कर सकते हैं अपने फुटर पार्ट में कि हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो उसके लिए कर लेते हैं पहले तो TR और TR के अंदर TH। हाँ वो थोड़ा हेडिंग शो होगा ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको किया सेव और चेक कर लेते हैं। अब क्या है कि ये इसी रो में शो हो रहा है, बट हम चाहते हैं कि ये पूरे में शो और लास्ट वाला छोड़ दे, तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉलन स्पैन। कॉलन स्पैन हम कर देते हैं 4 के ये 4 बॉक्सेस को कवर कर लें। तो ये देखा उसने कर लिया 4 बॉक्सेस को कवर। इसी तरह ही रो स्पैन होता है। अगर आप किसी रो को ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं
तो उसके लिए रो स्पैन होता है। तो रो स्पैन के लिए हम ये यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं रो स्पैन 2017 में, कि दोनों ही बच्चे 2017 के हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको। यहाँ लिखा रो स्पैन और इसको कर दिया 2 कर देते हैं, इसको करते हैं सेव और इसको कर देते हैं ख़त्म। सेव और चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये दोनों में एक ही कॉलम बन गया। ये हमारा था, एक था रो स्पैन, ये रो स्पैन है और ये कॉलम स्पैन है। तो टेबल, उम्मीद है आपको टेबल बनाना आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग KJ प्रोग्रामिंग स्किल्स। अल्लाह हाफिज़।